सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। सतगुरु साहिब की जय। तुलसी साहिब की जय। तुलसी साहब की घट रामायण का पिंड ब्रह्मांड मार्ग का विषय चल रहा था। आज हम आपको पिंड ब्रह्मांड का अंतिम दिवस चैप्टर बताएंगे। उसके बाद में पिंड ब्रह्मांड का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज बहुत ज्ञान की बातें हैं। तुलसी साहब समाधि सूरत में जब जगे तो उन्होंने समाधि अवस्था में जो देखा उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है, वही आज हम आपको बताएंगे। थोड़ा चैप्टर बड़ा होगा लेकिन बहुत ज्ञान की बातें इसमें बताई तुलसी साहब ने लास्ट में। यही मेन अंतिम घट रामायण का निचोड़ है। अभी तक जो मैंने बताया घट रामायण का पिंड ब्रह्मांड का निचोड़ बताया है। अब आगे तो सब संवाद है। काशी का हाल, तकीमिया, पंडित माना, श्यामा नैनो, सब संवाद काशी का हाल आ जाएगा इसमें। बाकी सब व्याख्यान है, लेकिन जो असली घट रामायण है वो यही तक आज तक का ही विषय रहेगा। हम इतना ही सुनाएंगे, बाकी तो कहानी के रूप में बताएंगे। और अभी आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्यनाम तुलसी साहब कहते हैं कि सूरत रूपी दूरबीन की सहायता से स्वर्ण शिखर पर चढ़कर मैंने जब उस आदि रूप अनादि तत्व को हृदय रूपी नेत्रों से समाधि के क्षणों में साध कर देखा। क्या देखा? जो साध कर तुलसी साहब ने समाधि अवस्था में देखा उसका वर्णन करते हैं आज। क्या कहते हैं कि तुलसी नी रखी देखी निज नैना, तुलसी नी रखी देखी निज नैना, कोई कोई संत परखी है बैना, तुलसी नी रखी देखी निज नैना, कोई कोई संत परखी है बैना, जो कोई संत यगम गति गाई, चरण टेकी पुनि महु सुनाई, अब जीवन का कहूँ निबेरा, जासे मीटे भरम बस बेरा, जब ये मुक्ति जीव की होई, मुक्ति जाने सतगुरु पद सेई, सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़ई आकासा, श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल परिमाण जानी जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन वासा, गगन द्वार दिखे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सूरत ठीक ठहरे अब आई, चूवे अमृत पिए घाई, पीवत पीवत मन छक जाई, सूरति साध संघ ठहराई, तब मन स्थिरता सूरति पाई, सूरति ठहर द्वार जिन पकड़ा, मन अपंग हुए मानहु जकरा, चमके बीच गगन के माई,
जब की उजास पास रहे छाई। तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने भली भांत निरख कर उस तत्व को अपनी हृदय रूपी आंखों से देखा है। कोई कोई ही संत मेरी इस बात को, वाणी को समझेगा। जो कोई संत की गति का ज्ञान करता है, उसी के स्वर में स्वर मिलाकर मैंने भी शरण टेक कर उस परम गति का, उस सत्य गुण को मैंने सुनाया है। अब तुलसी साहब कहते हैं कि जीवन का वर्णन का निपटारा करता हूँ, जिससे कि भ्रम स्थित चित्त का बंधन समाप्त हो जाए, सभी जीव बंधन से मुक्त हो जाएं। इसलिए मैं इस विषय को, समाधि अवस्था की बात सबको बताने की चेष्टा करता हूँ कि जब जीव की मुक्ति होगी, मुक्ति को समझकर साधक गुरु चरणों की सेवा करेगा। सतगुरु का निवास सहस्त्रार कमल में है। तुलसी साहब कहते हैं कि गुरु के चरणों में सेवा करे और जीवन मुक्ति का उद्धार अपनाए। सतगुरु का निवास सहस्त्रार कमल में है, जहाँ पर गुरु का निवास होता है। जो साधक सुरत साधना द्वारा उस शून्याकाश तक पहुँचता है, वही उसे श्याम कमल लीला शिखर दिखाई पड़ता है। कोई कोई ही संत जन उसके तिल जैसे होने की प्रमाण गति को पहचानते हैं। वो साधक उस तिल जैसे तत्व पर क्षण क्षण मन को लगाए रहता है और एक पल के लिए वो ध्यान छूटने नहीं पाता। समस्त श्रुतियाँ एवं आकाश में ठहरी रहती हैं और तिल की खिड़की में उनका निरंतर निवास बना रहता है। शून्याकाश के द्वार पर एक तारा दिखाई पड़ता है और निरंतर अनाहत नाद की झनकार सुनाई पड़ती है। हे भाई, अनाहत सुनाई पड़ती है कि किंतु समझ में नहीं आती, और जब भली भांति सुरत समाधि में ठहर जाती है, तब अमृत का निरंतर रिसाव होने लगता है। अमृत झरने गिरने लगते हैं और साधक तृप्त होकर के उसका पान करता रहता है और उसका पान करते करते मन सर्वदा सर्वदा के लिए तृप्त हो जाता है, पर तृप्त हो उठता है। वो साधक सुरत के साथ आनंद सिंध में ठहर जाता है और तब साधक का स्थिर सुरत प्राप्त करता है। सुरत में स्थिर होकर के जिन्होंने उस अगम के द्वार को पकड़ रखा है, उसका मन उसी में विलुप्त हो उठता है। अपंग की भांति जकड़ उठता है उस आकाश में। तुलसी साहब कहते हैं कि हे सखियों, विद्युत चमकती रहती है और उसके पास में उसकी छाया रहता है, उजाला छाया रहता है उसके पास में। कैसा उजाला रहता है कि जस जस सूरति सरके सत्य द्वारा, तस तस बढ़त जात उजियारा। श्वेत श्याम श्रुति शैल समानी, झरी झरी चुए कूप से पानी। मन स्थिर यस यमी अघाना, तत्व पांच रंग विधि बखाना। स्याही सुरख सफेदी होई, जरत जाति जंगाली सोई। तिल्ली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजय सुहानी। मुरली नाद साध मन मोहा, मुरली नाद साध मन सोवा। बिसरसवादी विधि सब खोवा, खिरकी तिल भरे सुरति समाई। मन तत देखी रहे टकलाई, जब उजास घट भीतर आवा। तत्व तेज और ज्योति दिखावा, जैसे मंदिर दीप की मारा। ऐसे ज्योति होत उजियारा, ज्योति उजास फाटी पुनि गयऊ।
अंदर चंद से जयस भयऊ। देखे सती सोई मन ही रहाई, पुनि चंदा देखहि घट माई। चंद्र उजास तेज भया भाई, फूला चंद चांदनी छाई। सूरती देख रहे ठहराई, जो उजियास बढ़त जिमी जाई। ज्यों ज्यों सूरती चढ़ी चली गयऊ, सेता ठौर ठाम लखिलयऊ। देख शैल ब्रह्मांड समाई, तारा अनेक आकाश दिखाई। मई अरु अगन देखी उर माई, और अनेकन बात दिखाई। कछु कछु दिवस शैल यस कीना, उगा भान तेज को चीन्हा। तारा चंद्र तेज मिटी गयऊ, जिमि ध्यान भान घट भयऊ। ज्यों दोपहर गगन रवि छाई, जैसे उजास भया घट माई। ताके मथि में निरख निहारा, खट में देखाय गम पसारा। सात दीप पृथ्वी नौ खंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्मांडा। समुंदर सात प्रयाग पद बेनी, गंगा जमुना सरस्वती बहनी। और नदी 18 गंडा, ये सब ने रखे परा ब्रह्मांडा। चारों खानि जीव निज होई, अंडज पिंडज उसमज सोई। अस्थावर चर अचर दिखाई, ये सब देखा घट के माही। तुलसी साहब कहते हैं कि जैसे जैसे सूरज समाज द्वारा सूरत द्वार की ओर से सत्य की ओर जाती है, वैसे वैसे ही उजाला बढ़ता जाता है। श्वेत और श्याम रूप से सूरत शून्य शिखर में समा उठती है, तब ऐसा अनुभव होता है कि झरझर झरता हुआ औंधे कुएं का जल बरस रहा है। इस अमृत से तृप्त होकर के मन स्थिर हो जाता है। संसार 5 तत्वों का में रंग जाना, संसार का 5 तत्वों में रंग जाना विधि विधान है। ये स्याह रंग लाल श्वेत पीला तथा हरा है। तिल जैसे ब्रह्म द्वार पर स्थित सरोवर की लहरों का वर्णन कर रहे हैं तुलसी साहब। कहते हैं कि जैसे श्रीकंठ की आनंददायिनी मुरली बजती रहती है, मुरली के ध्वनि साधु जनों के मन का विश्राम करने लगती है और वासना के विषय में रसों के विपरीत सभी विधाता के रंग में खो जाते हैं। तिल की खिड़की सूरत में विलीन होती है और मैं उस रूप को देखकर यक टक टक टकी लगाए रखता हूँ। यह उजाला जब पिंड के भीतर आता है तब तत्व और तेज परम ज्योति दिखलाने लगती है। जैसे मंदिर का दीपक, ठीक उसी प्रकार से उस ज्योति के सर्वत्र उजाला हो उठता है। एक क्षण के लिए एक ज्योति का प्रकाश फूट पड़ता है। इस शरीर के अंतःकरण में चंद्रमा जैसी ज्योति निखर आती है। फिर साधक मन में स्थित उस तत्व को देखता रहता है और उसके बाद घट के भीतर वो चंद्रमा देखता रहता है। चंद्रमा का उजाला तेजमय प्रकाश में बदल जाता है और चारों तरफ चंद्रमा खिल उठता है और उसकी चांदनी छा उठती है। उस उजाले को देखते हुए सूरत भी एक क्षण के लिए ठहर जाती है और ऐसा लगता है कि मानो उजाला बढ़ता जा रहा है। ज्यों ज्यों सूरत आगे चलकर चलती जाती है, वो चांदनी की उज्ज्वलता का सारा ठाम स्थान देख लेती है। उस उज्जवल पर्वत शिखर देख करके ब्रह्मांड में समा जाती है।
जहाँ आकाश में अनेक तारागण दिखाई पड़ते हैं। हृदय में ही पृथ्वी तथा आकाश को देखो तथा अनेक बातें भी यहाँ दिखाई पड़ती हैं। कुछ दिनों तक वह पर्वत शिखर इसी प्रकार रहता है और तब सूर्य का उदय होता है, किंतु उस सूर्य के प्रकाश को कौन पहचानता है। सूर्य का तेज व्याप्त होने पर तारा समूह तथा चंद्रमा का प्रकाश का समय मिट जाता है। ठीक उसी तरह घट के भीतर सूर्य का प्रकाश है। जैसे दोपहर में सूर्य आकाश में व्याप्त हो उठता है, वैसा ही प्रकाश घट के भीतर हो उठता है। उस मध्य में अच्छी तरह निरख और निहार कर मैंने इस पिंड के अगम ईश्वर का प्रसार देखा है। 7 द्वीप एवं 9 खंडों वाली पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष तथा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। 7 समुद्र है यहाँ पर, प्रयाग त्रिवेणी है यहाँ पर, साथ में गंगा यमुना तथा प्रवाहित सरस्वती भी तथा 90-18 गंडा नदियाँ भी 90 नदियाँ हैं इस संसार में। ये सभी पिंड में ब्रह्मांड के परे दिखाई पड़ी। चाहे प्रकार के जीव समूह, अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर, चर, अक्षर आदि सभी घट के भीतर दिखाई पड़ते हैं। कि भिन्न भिन्न जीवन कर विस्तारा, 4,84,000 धारा। और पहाड़ नारे बहु तेरा, जो ब्रह्मांड में जीव बसेरा। कछु कछु दिवस शैलयस कीना, 3 लोक भीतर में चीन्हा। जो जग घट घट माहि समाना, घट घट जग जीव माहि जहाना। ऐसे कई दिन बीती सिराने, एक दिवस गए अधर ठिकाने। पर्दा दूसर फोड़ी उड़ानी, सुरति सुहागे ने भई अगमानी। शब्द सेंधु में जाई सिरानी, अगम द्वार खिड़की नियरानी। चढ़ी गई सूरती अगम ठिकाना, ये लखी नैना पुरुष पुराना। तामे पैठी अधर में देखा, रोम रोम ब्रह्मांड कलेखा। अंड अनेक अंत कछु नाही, पिंड ब्रह्मांड देखी ही माही। जहाँ सतगुरु पूरन पदवासी, पद्म माही सतलोक निवासी। सेते बरने वो से तही साई, ओ संतन ने सुरति समाई। सतही लोक यलोक सुहेला, जहाँ सुरति करे निज केला। सुरति संत करे कोई सैला, चौथा पद सतनाम दुहेला। परदाती सर फोड़ी समानी, ब्रह्मांड ब्रह्मांड नहीं स्थानी। जहाँ यगम यगाधि यगाई, जहाँ की सतगति संतन पाई। महु उन तारे लारे लरिकाई, उन संग टहल करत नित जाई। महु पुन चीन्ह लीने वो धामा, बरनी न जाई अगमपुर ठामा। निहनामी वो स्वामी अनामी,
तुलसी सुरति सैल ताह थामी। जो कोई पूछय तेहि करे लेखा, कस कस भाखहूँ रूप न रेखा। तुलसी नैन सैन ही हेरा, संत बिना नहीं हो ही निबेरा। निज नैना देखा ही ये आँखी, जस जस तुलसी कही कही भाखी। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन रूपी रूपों का विस्तार, अर्थात 4,84,000 प्रकार के जीव, साथ में अनेक पहाड़ और अनेक नाले नदियाँ आदि जिसमें ब्रह्मांड के जीवों का निवास है, उसको घट भीतर देख लिया। अनेक दिनों तक पर्वत शिखर पर इस प्रकार रह कर के हमने पिंड और के भीतर स्थित तीनों लोगों को पहचाना। जो संसार घट घट के भीतर समाया हुआ है, वही घट का स्थित जीव सृष्टि जहान में भी है। इस प्रकार कुछ दिन यहाँ व्यतीत हुए। फिर एक दिन मैं अंतरतल के स्थान पर पहुँचा। द्वार पर स्थित दूसरा पर्दा फटकर उड़ गया और तब मैं सौभाग्यवती सुरत का आगमन हुआ। शबद समुद्र में जाकर खो गया। फिर अगम द्वार की खिड़की समीप आई। सुरत समाधि में अपने निवास स्थली पर चढ़ गई और हृदय के नेत्रों से अपने उस पूर्व साथी पुरुष की ओर देखा। वहाँ बैठकर उसने अंतरतम में रोम रोम में ब्रह्मांड को देखा। अनेक लोग पिंड दिखाई पड़े, उसके अंत नहीं है, और अपने हृदय में अनेक पिंड एवं ब्रह्मांड देखे। वहाँ पूर्ण पद निवासी सतगुर और उनके सहस्त्रार कमल में सत्यलोक निवास दिखाई पड़ा। स्वामी ब्रह्म भी श्वेत वर्ण के हैं और वो सत्यलोक में श्वेत वर्ण का है। वही संतगण सुरत ध्यान में डूबे हुए दिखाई पड़े। इस सत्यलोक का आलोक बड़ा ही सुहावना था। जहाँ सुरत स्वयं कीड़ा में लीन थी, कोई बिरला साधु ही सुरत की कीड़ा में कीड़ा खेला करता है। उसके पश्चात चौथे लोक का नाम सतलोक है, जो नितांत दुर्लभ है। इसके पश्चात तीसरे पर्दे को फाड़कर उसके आगे घुसी। वहाँ न पिंड था, न ब्रह्मांड था, न कोई स्थान था। ये अगम्य अगाध पूर्ण परतृप्त जिसकी था केवल संतों ने ही प्राप्त की है। मैंने भी प्राप्त किया। उनकी सशक्ति ने मैंने अपनी सशक्ति लगा दी। इस नित्य प्रति उसके साथ जाकर सेवा टहल करने लगा कि मैंने उन्हीं के साथ उस धाम को पहचान कर लिया। उस अगम नगरी के स्थानों का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ पर स्थित निनामी तथा अनामी पुरुष है। तुलसी साहब कहते हैं कि यह सुरत ध्यान का पर्वत शिखर वहीं ठहर गया। उसके विषय में जो जैसा पूछता है वही उसका सार्थक शब्द है। मैं किस किस रूप में उसके रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूं? तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने हृदय की आंखों से जिस प्रकार का उसे देखा, उसी प्रकार का वर्णन कर रहा हूं। क्या वर्णन कर रहे हैं कि पिंड माही ब्रह्मांड ताहि पार पद तेहि लखा, तुलसी तेहि कोलार खोल तीन पट भिन भई, तुलसी संत अनुकूल कवल मूलता में धसी, लसी जाई सत मूल फसी पाई सत गुर सरन, खुल गए अगम किवार लील शिखर के पार होई, गिरा गगन के पार पाई शैल अस विधि कही, अंडा फूट आकाश होई निवास सूरत चली, अगम गली निज पाई तह आसन तुलसी कियो, हृदय हर्ष समाय पाय ताहि गति कस कही, कोई कोई संत समाय ताहि ते गति तस भई। कि पिंड के भीतर ही ब्रह्मांड है और उसके पार जाकर के ब्रह्म का निवास को देखा। तुलसी साहब कहते हैं कि उसकी सशक्ति में तीनों पट्टों को खोलकर मैंने भिन्न भिन्न स्वरूप को साधु हो गया, स्वरूप का साधु हो गया। संतों की अनुकूलता तथा सदगुरु के शरण में पाकर के मैं शास्त्रार कमल के मध्य जाकर के विलीन हो गया और उस सत्य
तत्व के मूल में जाकर सशक्त होकर फंस गया। इसके बाद तो उस अगम के कपाट खुल गए और तब लीला शिखर के पार पहुंचकर पृथ्वी तथा आकाश के उस पार शून्य शिखर को प्राप्त करके इस प्रकार कह रहा हूँ। तुलसी साहब कहते हैं कि ब्रह्मांड आकाश में फूट गया और हृदय में हर्ष समाया हुआ है। कोई कोई संत उस अगम गली में प्रवेश करता है, उसमें प्रवेश करते हैं, उसकी छाया तस्बीह ब्रह्ममयी हो उठती है। तीनों घट बाहिर नहीं कहूँ नहीं जाहिर, अगम अगत की राह लई, को लावो द्वारा अगम पसारा, सतगुरपुर के पार गई, सतलोक दुहेला की नी सैला, अगम अकेला लार भई, पता से पद न्यारा निरख निहारा, तासु नामी नाम नहीं, फूला निज काला सोरत समला, नील शिखर तन तार लही, अंडा निज फोटा दस दिस टोटा, छोट सुरत आसमान गई, तुलसी तन सैला घट बिच खेला, संत कृपा से राह लही, ब्रह्मांडन देखा पिंड नहीं देखा, रविचंदा तार नहीं, पानी नहीं पाना यगिन न बाना, गगन गिरा के पार भई, देखा सत सैला अगम अकेला, सूरत केला शब्दमयी, तुलसी मत पाई संत लखाई, पास समाई गाय कही। कि तीनों घट के बाहर कुछ भी जाहिर स्पष्ट नहीं होता। साधक केवल अगम एवं अज्ञेय की राह पकड़ लेता है। जैसे ही साधक ने ये द्वार, चौथा द्वार खोला, चारों ओर अगम्य है ही प्रचारित पसला हुआ दिखाई पड़ता है। सतगुरुपुर के पार आत्मा चली गई। दुर्लभ सत्यलोक में एक पर्वत शिखर है, वो अगम्य अकोला वही आविर्भाव तन्मय है, इसलिए उनका स्थान विलक्षण है। अच्छी तरह से मूक साधक को देखा वो अनाम है, कोई उसका नाम नहीं है। अगले ही कमल दल एवं तन्मय होकर आनंदित होकर के श्रुत ज्ञान में संभला हुआ है और अपने चित्त को तारतम्य नील शिखर से जोड़े हुए है। उसका ब्रह्मांड फूट गया, समस्त दमो निशाएं टूट जाती हैं और श्रुत बचपन से छूटकर शून्याकाश में विलीन हो गया। वहाँ न वायु है, न जल है, न अग्नि है, न पृथ्वी है, न आकाश है। वहाँ पांचों तत्व नहीं है और आकाश शब्द के पार जाकर के स्थित उठा। तुलसी साहब कहते हैं कि इस प्रकार के अनुभूत पाकर मैंने संतों को भी दिखाया कि वह मेरे पास आकर समाविष्ट हो उठी और मैंने उसे इस प्रकार को सुनाया है कि तुलसी निरखी निहारी नैन पार निज देख के, यह अदेख की बात जिन अदृष्ट हृदय लखा। तुलसी तुच्छ अभूज जबै सूझ सूरत लखी, अलख कलक गे पार नी अक्षर वो है सही। संत चरण पद धूर तुलसी कूर कारज किए, लिया अगम पद मूर सूर संत अगवे बन अपना कियो। मैं उनकी बलिहार लार लाग पारे कियो, चौथा पद निज सार सो लखाई संतन दियो। तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने उसे भली बात समझकर निराहार और अपने नेत्रों के उस पार देखा, उस अदृश्य मूल तत्व की चर्चा की। उस अदृश्य को मैंने हृदय में देखा था। तुलसी साहब कहते हैं कि उस अत्यंत सूक्ष्म एवं अज्ञेय की जब श्रद्धा द्वारा ध्यान साधना जब सूखा पड़ गया तो संसार के उस पार, तो संसार के उस पार क्या देखते हैं तुलसी साहब? कहते हैं तब संसार के उस पार अलक्ष्य रूप, वो निश्चय रूप से अक्षर शून्य है, अर्थात उसे अक्षर भी नहीं बांध सकता। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं तो संत चरणों की पक्की धूली हूँ। मैंने उस अगम पद के मूल तत्व को अपना लिया है
और दिव्य दृष्टि वाले साधकों को, सूर्य संतों को अपना बना लिया है। मैं उनकी बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने उस ब्रह्म की सशक्ति से संबंध होकर के संसार सागर को पार कर लिया है। मेरी संत साधना का सार तत्व ये चतुर्थ पद है, जिसको मैंने संतों को दिखा दिया है। तुलसी साहब भेद पिंड ब्रह्मांड का बता रहे हैं कि तुलसी अति मैं नीच निकामा, मैं अनाथ गति बूझ न जाना, मैं अति कुटिल कूर विचारी, सत सत संत शरण निर्बारी। कि अब मैं अपना गुण बाखूं, निर्णय जी की कोई न राखूं, अपनी चाल गति गुण गाऊं, सोई सो अधम और नहीं ठाऊं। संत दयाल दीन हितकारी, संत दयाल दीन हितकारी, मोरे यो गुण नाही विचारी, संत सरल चित सब सुखकारी, मोह को पकड़ हाथ निर्बारी। कहाँ लगी उनके गुण गति गाऊं, मोर अचेत लखी नहीं काहूं, मोरी तपन ताप निज हेरा, तुलसी नीच करीन निबेरा। कोटिन जिभ्या जो मुख होई, तो मैं बरन जको नहीं कोई, कोटिन कल्प वृक्ष सो होई, तो सरवर पावे नहीं कोई। तीन लोक रज पावन, कस बरनो मोरे मन भावन, तीन को भेद भेद नहीं पावे, वो हुन उनको बावे बावे। दस अवतार और तिर देवा, वो हुन उनको पायो भेवा। कहाँ लग कहाँ संत गति नारी, मोरी मति गति नाही विचारी। तीन लोग का पट तर लाऊं, उन सम तुलसी कहाँ दिखाऊं, मैं मत त्राहि त्राहि करी भाखी, ऐसी कौन बताऊं साखी। संत की गति गस गस मैं गाऊं, अस कोई देख पैर नहीं ठाऊं। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं अत्यंत तथा निकम्मा हूँ, सदा मैं अनाथ रहा हूँ, और इस संसार की गति की मुझसे समझ नहीं है। मैं अत्यंत कुटिल क्रूर और नासमझ हूँ, किंतु मुझे अनेकानेक संतों की शरण में विवेक दिया। मैं अपने अवगुणों का वर्णन कर रहा हूँ। मैं हृदय किसी निर्णय को छिपा कर नहीं रखा। मैं अपने व्यवहार एवं समझ कर वर्णन कर रहा हूँ। इस संसार में मुझसे अधम और कोई नहीं है। संत जन तो अत्यंत दयालु एवं दोनों के हितैषी होते हैं, वह मेरे अवगुणों पर विचार नहीं करेंगे। संत जन अत्यंत सरस चित्त के तथा सभी के लिए सुखदायी होते हैं। उन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे विवेक दिया है। कहाँ तक मैं उनके गुणों और विवेक का वर्णन करूं? किसी ने भी मेरी अज्ञानता उनके अतिरिक्त नहीं देखी। उन्होंने मेरी पीड़ा और मेरे कष्टों को समझा बूझा, और तुलसी साहब कहते हैं कि उन्होंने इस तुच्छ दास को संकट मुक्त कर दिया। यदि मेरे मुख में कोटि कोटि जीभें होती तो भी उनका उपकार का मैं वर्णन नहीं कर सकता। यदि कोटि कोटि कल्पवृक्ष भी हों तो भी मैं उस ज्ञान सरोवर को प्राप्त नहीं कर सकता। तीन लोकों में मैंने उन संतों की चरण रज पवित्र, उनका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा मन तो सशक्तियों से भरा है, उनकी समझ वेद आदि में नहीं पा सकते, और वह भी नेत नेत कहकर पुकारते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों तथा विष्णु के दशावतार, वह भी उनका भेद नहीं पाते सकते। मैं कहाँ तक संतों का विलक्षण गति का वर्णन करूं? मेरी बुद्धि उसकी गति का विचार नहीं कर सकती। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं तीनों लोगों के सदृशों इकट्ठा भी कर दूं तो संतों के सदृश कैसे दिखाऊंगा? मैं और मेरी बुद्धि त्राहि त्राहि कर रही है। उनको साक्षी प्रमाण समता के लिए किस किस वस्तु को बताऊं, समझ में नहीं आती। संतों के व्यवहार का मैं कैसे कैसे वर्णन करूं? ऐसी वस्तु किसी स्थान पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। कि मोरी मत नीची माहुर सींची, संत चरण के लार भई,
कर मन की मैली बिसरस पेली, संत चरण चित जाय बसी। मति महा अतिरंका मन निशंका, बिसरस कस की धार मई। कहाँ लग गोहराऊं अंत न पाऊं, संत चरण की लार लसी। दर्शन पावे करम न सावे, पाप पुण्य सब छार भई। मोहि निर्मल की ना दया न चीना, ऐसे सिंध दरियाओं मई। तिनकी रज पावन तुलसी अपावन, मुँह सोय अधम को धाम दई। तुलसी साहब कहते हैं कि मेरी बुद्धि निकृष्ट है और ये सब विष से सींची हुई है, और अब संतों के चरणों में सशक्त हो उठी। कर्म वासनाओं से मैली तथा विषय वासनाओं से रौंदी हुई संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम पूर्वक जाकर बस गई। मेरा ये निसंकित मन अत्यंत रंक है और विषय वासनाओं के रस में फंसी हुई है, धरामयी है। कहाँ तक उसको बुलाऊं बताऊं, इसका अंत नहीं मिलता। मेरी सशक्ति तो संत चरणों में लग चुकी है। संतों का मुझे दर्शन मिला, कर्म जाल नष्ट हो चला, पाप पुण्य सब जलकर राखमय हो उठा। दयानिधि संत ने मुझे पहचाना और मुझे निर्मल बना दिया। जैसे जैसे कोई समुद्र स्वयं नदी में मैं साधक हो उठे, ऐसी स्थिति जैसी हो रही। तुलसी साहब कहते हैं कि संतों की पावन चरण रज ने मुझ जैसे अपवित्र को मृत्युलोक प्रदान किया। कि तुलसी नीच निहार संत शरण न्यारा किया, महु पुण्य उतरो पार संत चरण रज धूर धर। तुलसी साहब कहते हैं कि इस पापी को देखकर संतों की शरणागति ने मुझे इसे विलक्षण बना दिया। मैं पुनः उनकी चरण रज को सिर पर रखकर मैं इस भवसागर के उस पार उतरा। कि तुलसी मन निर्मल भयो, सूरति सार सुधार, संत चरण कृपा भई, उतरे भव जल पार। तुलसी साहब कहते हैं कि सूरत तत्व को सुधार कर मेरा मन निर्मल हो उठा। संत के चरणों की ये कृपा है कि मैं भवसागर से पार उतर गया हूँ। कि घट रामायण सार ये अगार गतियों कही, बूझेगा बूझनिहार, बिन सतगुर कोई पावे नहीं। कि घट रामायण का सार तत्व के रूप में उस अगली गति का वर्णन इस प्रकार किया है कि कोई बहुत बूझने वाला ही इसे बूझ सकता है, किंतु वो भी बिना सतगुर के नहीं समझ सकता। कि सतगुर चरण निवास निस दिन सूरति बसी रही, संति चरण अभिलाष पल छिन छिन छूटे नहीं। घट रामायण माहि अर्थ भेद अंतर सही, रावण लंका राम यह अकाम गति ना कही। कि सतगुरु के चरणों में निवास करते हुए प्रतिदिन सुरत ध्यान में चित्त बस रहा है, और इस प्रकार संतों के चरणों में अभिलाषा एक दल और एक क्षण के लिए भी नहीं छूट पाती। घट रामायण के अंतर्गत संपूर्ण अर्थ तथा उसका रहस्य घट के अंतर्गत है, और यही ठीक ठीक भी है। रावण लंका एवं राम सभी के अंदर भी हैं, ये समझ कामना रहित है और उसकी गति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कि दशरथ सीता नाही, भरत शत्रुघ्न ना कह्यों, ये निरख्यों घट माहि, बाहिर गतिमति भरम है। घट रामायण माहि, घट विधि गतिमति सब कही, परख्यों परम निवास ये आकाश अंदर मई। सीता तथा दशरथ बाहर नहीं है, भरत शत्रुघ्न भी बाहर नहीं कहीं गए हैं। इन सबको घट में ही देखो, इनके पिंड के बाहर होने की गति बुद्धि का भ्रम है। घट रामायण के अंतर्गत मैंने पिंड की विधि, ज्ञान तथा समझ सबके विषय में बताया है, ताकि साधक इस घटाकाश में स्थित उसके समणिक निवास को समझ सके। कि रावण राम भेद समझाई, रामायण सब घट विद गाई, संत की गति अगत गगोई, अगम निगम गर सुरति समोई। संत गति गत वेद न जाना, सिमृत शास्त्र और पुराना, पंडित भेष भक्त और ज्ञानी, जोगी परमहंस नहीं जानी, श्रावंग तुरंग तोल नहीं पाया, भरम ही सब ही काल गोहराया। रामायण में
घट विधि के रूप में गा करके रावण तथा राम का भेद समझाया है। संतों की गति अगम एवं स्पष्ट है, उनका अगम निगम में घर सुरत ज्ञान में ही समाया हुआ है। सिद्ध गति संत गति का भेद वेद नहीं जान पाते, स्मृत स्मृत शास्त्र पुराण भी नहीं समझते हैं। नाना प्रकार के वेश धारण करने वाले पंडित भक्त और ज्ञानी योगी परमहंस भी इसे नहीं समझ सकते। जैन श्रावक तुर्क भी इसे सैल तौल नहीं पाए, इसका मूल्यांकन नहीं कर पाए, संत के चरणों का मूल्यांकन नहीं कर पाए। वे सभी भ्रम में भ्रमण करते रहते हैं और अंत काल में मृत्यु को उन्हें बुला ले जाती है, मृत्यु काल को पहुँच जाते हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि सब भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? कि पंडित ज्ञानी भेष ये आदेश गति ना लखी। उस आदेश की, सतगुरु के धाम की गति, सतलोक की गति को पंडित भेष ज्ञानी नहीं समझ सकते, नहीं देख पाए हैं, नहीं लग पाए हैं। कि श्रावक तुरक न देख सत सार अंदर चखी। कि पंडित ज्ञानी आडंबर वधारी वेशधारी ये घट रामायण की गति का अर्थ को अभी तक नहीं समझ सके हैं। इस घट के भीतर चलने वाली प्रक्रिया मूल तत्व को श्रावक जैन तुर्क कभी नहीं देख पाते हैं। कि ये सब मूल भाव गति गाई, ये सब मूल भाव गति गाई, तन भीतर काहू नहीं पाई। ये तन भीतर संतन देखा, ये अदेख गति कहूँ अलेखा। ये अदेख गति कहूँ अलेखा। गंगा जमुना और तेरे बेनी, तन भीतर ब्रह्मांड की सैनी। पृथ्वी पवन गगन आकाशा, ए सब देख ही घट ही निवासा। पांच तत्व जल अग्नि समाना, पिंड माही ब्रह्मांड बखाना। रवि चंदा तारा गण होई, और अनेक विधान समोई। बाहिर भरम भेद गति गावे, पाहन पानी से लवलावे। तीरथ बरत जो चारों धामा, ये सब पाप पुण्य निज कामा। पूरब पश्चिम फिर फिर धावे, सत्य पुरुष केरी राह न पावे। सत्य पुरुष सत्य नाम कहाई, वो अनाम गति संतन पाई। सत्य नाम से निर्गुण आया, ये सब भेद संत बतलाया। पांच नाम निर्गुण के जाना, निर्गुण निराकार निर्वाणा। और निरंजन है धर्मराई, ऐसे पांच नाम गति गाई। सोई ब्रह्म पर चंड कहाई, ताको जपय जगत मन लाई। 10 अवतार ब्रह्म कर होई, ताको कहिए निर्गुण सोई। तिन पुनि रचा पिंड ब्रह्मांडा, 7 दीप पृथ्वी 9 खंडा। सब जग ब्रह्म ब्रह्म करी गाई, आदि अंत की राह न पाई। यह गतिमति विधि में पुनि भाखा, कोई जगत न सूझी आँखा।
यह विधि सतमति भेद बताऊं, काहू के परतीत न आई। काशी पंडित और आचारी, जोगी परमहंस ब्रह्मचारी। कहे तुलसी कोई भेद न पावा, ये सब भाव भेद भर मावा। तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने इन सब मूल भावों की गति का गान किया है, जिसे मन के भीतर किसी ने भी नहीं प्राप्त किया, और इस शरीर के भीतर इसे संतों ने देखा है। इस अदेख की अलक्ष्य गति का मैं वर्णन करता हूँ। गंगा, यमुना और त्रिवेणी इस शरीर के भीतर इंगला पिंगला सुषमना के रूप में इस शरीर के भीतर ब्रह्मांड की शरण में है। पृथ्वी, पवन, गगन, आकाश, इनका निवास मैंने घट के अंदर देख लिया है। पांचों तत्व जल और अग्नि की ही भांति पिंड के ही भीतर वैसे हैं जैसे ब्रह्मांड में यही सृष्टि की भांति सूर्य, चंद्रमा और तारागण हैं, तथा अन्य सृष्टि में विधान भी यही समाये हुए हैं। वायु संसार के भ्रम तथा वेद की गति सभी गाते हैं, और वहाँ साधुजन पत्थर मूर्ति पूजा एवं जल स्नान तर्पणादि की धार्मिक निष्ठा लगाते हैं। तीर्थ व्रत और चारों धाम में सब पाप पुण्य की अपनी कल्पनाएं हैं। पूरब पश्चिम में परिक्रमाएं करके पुनः पुनः जाते हैं, किंतु ये सब सत्य पुरुष का मार्ग नहीं पाते हैं। सत्य पुरुष सत्य नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उसका कोई नाम नहीं होता, वो अनामी पुरुष है। उसकी एक अवस्था ऐसी है जिसको संतों ने प्राप्त की है। इन सारे भेदों को संतों ने बताया है। सत्य नाम से निर्गुण का प्राकट्य होता है। इस निर्गुण के 5 नाम हैं: निर्गुण, निराकार, निर्वाण, निरंजन और धर्मराय। इस प्रकार से मैं उसके 5 नाम हैं। वही व्यापक प्रचंड ब्रह्म है जिसमें संसार अपना मन लगाकर गान करता है। इस ब्रह्म के 10 अवतार होते हैं, उसी को निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। उसी ने पिंड और ब्रह्मांड तथा 7 द्वीप, पृथ्वी और 9 खंडों की रचना की है। उसी को सारा संसार ब्रह्म कहता है। ब्रह्म कह कहकर गान करता है, किंतु उसके आदि अंत का कोई मार्ग नहीं जान पाते वो, क्योंकि निर्गुण निराकार रूप में निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि द्वारा, विधि द्वारा जो मैंने वर्णन किया है, संभव है किसी के विश्वास का विषय न बने। आगे काशी का हाल तुलसी साहब लिखते हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि इन सब ने तो उस ब्रह्म के स्वरूप तथा वेद के विषय में निरंतर लोगों को भरमाया है। पंडित लोग फंसाते हैं, भरमाते हैं, और संत लोग उस जीव का उद्धार करते हैं, उबारने का मार्ग बताते हैं। ऐसा कहते ही एक बार तुलसी साहब काशी में जब गए तो वहाँ पर सब पंडित मिल गए। वहाँ पर बकवास, झगड़ा, लड़ाई हुआ, यही सब जो कहानियाँ हैं। तो मूल जो हमारा प्रश्न था, पिंड ब्रह्मांड का जो विषय था, आज यहीं पर ये विराम होता है, क्योंकि हमारा ये अध्याय, ये चैप्टर समाप्त होता है। मूल पिंड और ब्रह्मांड का, घट रामायण का सार तत्व तुलसी साहब ने इसी में लिखा है। आज हम यहीं पर इसको विराम करते हैं। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय।